दोस्तों हमारे देश के अंदर ड्राइवर शॉर्टेज जो है वो लगातार बढ़ रही है, खास करके अगर ट्रकों की बात करें तो। और उस समय बढ़ रही है जब ये कहा जा रहा है, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि देश में जो बेरोजगारी है वो 45 सालों में, पिछले 45 सालों में इतनी ज़्यादा बेरोजगारी कभी नहीं थी जितनी इस समय है। बावजूद इसके जो बेरोजगार हैं वो ट्रक ड्राइवर के करियर को नहीं अपनाना चाहते, वो ट्रक ड्राइवर नहीं बनना चाहते। एक सर्वे आया था मार्च 2020 में जिसमें ये कहा गया था कि 84% जो ट्रक ड्राइविंग की फैमिलीज़ हैं, ट्रक ड्राइवर की जो फैमिली हैं या इस काम में है, वो चाहती हैं, 84% ये चाहते हैं कि उनका कोई और फैमिली मेंबर इस लाइन में ना आए। 50% से ज़्यादा जो लोग हैं वो अपने काम से खुश नहीं है इस लाइन के अंदर, और 40% से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो इंसल्ट होती है, गाली गलौज होता है उनके साथ, उससे बेहद दुखी हैं, इस वजह से ये काम नहीं करना चाहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा तबका तो वो है जो इस लाइन में आना ही नहीं चाहता, ट्रक ड्राइवर बनना नहीं चाहता। लेकिन आज की ग्राउंड रिपोर्ट में हम बात करने जा रहे हैं उन लोगों की जो ट्रक ड्राइवर बनना चाहते हैं, बावजूद इसके वो ट्रक ड्राइवर नहीं बन पा रहे हैं। और जबकि पूरा सिस्टम ये चिल्ला रहा है, सरकार कह रही है, ट्रक ऑपरेटर ये कह रहे हैं कि हमें ड्राइवर चाहिए और ड्राइवर बनाने चाहिए, बावजूद इसके ऐसे लोग हैं जो ड्राइवर बनना चाहते हैं और वो बन नहीं पाते हैं, खुद सरकारी नीतियों की वजह से या प्रशासन का जो ढंग है काम करने का उसकी वजह से। और ऐसे बहुत सारे कारण आप जानते हैं, लेकिन आज जो कारण हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं जिस वजह से लोग ट्रक ड्राइवर नहीं बन पा रहे हैं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में, एक छोटे से कमर्शियल के बाद। दोस्तों मैं जानता हूं कि ट्रांसपोर्ट के कारोबार में आपको ढेरों चिंताएं हैं, लेकिन अब कम से कम अपनी गाड़ी के बीमे की चिंता छोड़ दें। अपनी गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से ही करवाएं। प्रीमियम आपको सबसे कम मिलेगा, पॉलिसी में किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी और क्लेम हॉटलाइन की सुविधा 24 घंटे मिलेगी। तो अभी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप के बीमा सेक्शन में अपनी गाड़ियों के नंबर डालें या फिर 90-831 पर अपनी गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप करें। आप भरोसा कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। तो हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो ट्रक ड्राइविंग करना चाहते हैं, खास करके हैवी वाहन चलाना चाहते हैं, लेकिन बावजूद इसके वो चला नहीं पा रहे हैं। उसमें एक तो बड़ा कारण ये है कि हैवी ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं बनता। ये बहुत ही हैरानी की बात है, पहले भी कई बार मुद्दा उठा चुके हैं। 30-30 हज़ार रुपया भी रिश्वत लग जाती है एक हैवी ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए, जो कि हमारे इस देश में बहुत सारे लोगों के लिए 30,000 रुपये इकट्ठा करना बेहद मुश्किल है। देखिए, जिसके पास खुले पैसे हैं, ज़्यादा पैसे, वो ट्रक ड्राइवर क्यों बनेगा? जिसके पास पैसे नहीं हैं, गरीब घर से आता है, वही पहली प्रेफरेंस है उसकी आज की डेट में ट्रक ड्राइवर बनना, ये हकीकत है। तो उसके पास 30,000 या 50,000 कहाँ से आएगा? तो ये एक बहुत बड़ी समस्या तो करप्शन है। उसके बाद मेवात जैसे एरिया हैं हरियाणा के अंदर जहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू नहीं होते हैं, जल्दी जल्दी बनते नहीं हैं, बहुत बड़ी समस्या है। पहले कई बार जिक्र कर चुके हैं, लेकिन वहाँ पर लाइसेंस की समस्या सॉल्व नहीं हो रही, जबकि वहाँ पर ड्राइवरों की संख्या बहुत ज़्यादा है जो ड्राइवर बनना चाहते हैं लेकिन लाइसेंस नहीं बनते हैं। लेकिन आज उसकी भी बात नहीं करेंगे, एक नई बात करेंगे। झारखंड से एक नया मसला सामने आया है। लातेहार झारखंड जगह है, रुस्तम है व्यक्ति का नाम, जो ड्राइवर बनना चाहता है। हैवी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए इन्होंने अप्लाई करा, जो सिस्टम बना वहाँ पर ट्रेनिंग जो थी वो इन्होंने पूरी कर ली अपनी। उसके बाद आरटीओ के सामने टेस्ट होता है, उस टेस्ट के लिए भी अप्लाई कर दिया। इनको उसका बाकायदा टाइम मिल गया, टाइम स्लॉट मिल गया कि इतनी तारीख को इतने बजे वहाँ पर आ जाना। लेकिन साथ में एक शर्त भी रख दी गई। शर्त ये थी कि गाड़ी आपको खुद अपनी लेके आनी है, जिसका आपको टेस्ट देना है। अगर हैवी लाइसेंस आपको चाहिए तो एक हैवी गाड़ी यानी कि 12 टन से ऊपर वाली गाड़ी आपको लेकर आनी पड़ेगी और सही सलामत गाड़ी होनी चाहिए, उसके ऊपर आपका टेस्ट होगा। अब आप मुझे यहाँ पर बताइए कि एक व्यक्ति ड्राइवर बनना चाहता है, मालिक तो बहुत दूर की बात है, और आप उसे कह रहे हो कि गाड़ी लेकर आओ। अगर तो गाड़ी मालिक का बेटा है, मान लो पहले 2-3 गाड़ियां घर पे हैं और उसे हैवी लाइसेंस चाहिए, तो वो चलो कोई भी गाड़ी ले आएगा और टेस्ट दे देगा। एक व्यक्ति जो अभी ना गाड़ी तो दूर की बात है, वो बेचारा अभी ड्राइवर बनना चाहता है, वो अब गाड़ी कहाँ से लाए? कोई स्कूटर या कोई मारुति 800 कार तो है नहीं कि किसी पड़ोसी की आप ले आए कुछ समय के लिए तेल डलवा के आपको दे दे। अब कौन किसी को ट्रक देता है एक दिन के लिए उधार, ट्रक दे दो जी, मुझे 2 घंटे के लिए ट्रक दे दो, ऐसा तो कोई सिस्टम नहीं है। वो कहाँ से लाएगा ट्रक? ये एक ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएंसी है जिस वजह से ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन रहे हैं। छोटी सी बात है, कोई इसको रेज नहीं कर रहा है, कोई मुद्दा नहीं उठा रहा है ये, लेकिन है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़। ये देखिए, स्लॉट डेट बुक किया हुआ था आज का 14:15 तक इसका टाइम था।
ये डॉक्यूमेंट है, लाइसेंस लगा हुआ, एप्लीकेशन नंबर है, ये चालान का स्लिप है, ये आपका हैवी का लर्निंग लाइसेंस कंप्लीट है, ये रहा फॉर्म 7 जो सर्टिफिकेट है स्कूल का ट्रेनिंग, और ये है आधार कार्ड। सारा डॉक्यूमेंट फॉलो करने के बावजूद भी यहाँ पर फुल मिला के परेशान किया जा रहा है। ये देखिए लातेहार का पुलिस लाइन पुराना ड्राइविंग टेस्ट यहाँ पे लिया जाता है। ये देखिए गाड़ी जो कि भाड़े पर लाया गया था टेस्ट देने के लिए, उसके क्लब में अधिकारी ने टाइम से पहले ही जैसे ही गाड़ी घुसा और अधिकारी ने देखते हुए 5 मिनट की आवाज़ लगाते हुए नहीं सुना, गाड़ी से निकल गया। ये रहा गाड़ी, ये जो भाड़ा लेकर के आए थे भाड़े में, इन्होंने पहले परेशान किया कि गाड़ी लेकर के आओ। जब गाड़ी लेकर के आए तो इन्होंने भाग गया यहाँ से छोड़कर। इनका मकसद ही पता नहीं चला कि ये चाहते क्या है। अब जो मुसीबत जिसके ऊपर पड़ती है उसे पता है, नॉर्मली ये बात सामने नहीं आती। हमारे भी पहली बार ये सामने आई इतने सालों में कि ड्राइविंग टेस्ट दें कैसे, गाड़ी कहाँ से लाएं, तो ये बहुत बड़ा मसला है। इनके केस में क्या हुआ बताता हूँ। इन्होंने फिर भी कहीं ना कहीं कोई जुगाड़ लगा के किसी से 2 घंटे के लिए 1500 रुपये में ट्रक किराए पे ले लिया। आप पहले पहले देखिए उसने कितनी मेहनत करी होगी, किसी को मनाया होगा। फिर आप ये देखिए कि कोई अपना ट्रक किराए पे उस व्यक्ति को क्यों दे जिसके पास लाइसेंस ही नहीं है, सिर्फ टेस्टिंग के लिए क्यों दे। उससे तो डर होगा कि ठोकी ना दे कहीं पे और चलान भी ना हो जाए गाड़ी का। खैर फिर भी इसने अरेंजमेंट कर लिया और रुस्तम ने, और 2 घंटे के लिए 1500 रुपये में ट्रक ले आया। जब वहाँ पर पहुँचा, अपने सही टाइम पर पहुँचा, तो आरटीओ साहब या जो भी ऑफिसर वहाँ थे वो किसी ज़रूरी काम से, जैसे इनको ज़रूरी काम बहुत होते हैं, तो वो निकल लिए वहाँ से टाइम से पहले ही। और ये बेचारा अपना जो ट्रक लेके गया था वहाँ से खाली हाथ वापस आ गया, टेस्ट नहीं हुआ। तो बोला जी दोबारा अप्लाई करो, फिर टाइम लो और फिर ट्रक लेके आना। अब आप बताइए, अगली बार भी गारंटी नहीं है। और अगली बार भी वो ये कह रहा था कि वहाँ इतनी लंबी लाइन थी कि जो मेरा स्लॉट था उस समय मेरा टेस्ट होना ही नहीं था, वो लेट होना था। तो मैं कितनी देर के लिए ट्रक लेके आऊँ और कितनी बार ट्रक लेके आऊँ, किस किस से मैं ट्रक मांगूँ। तो एक बहुत बड़ी समस्या बताई है रुस्तम ने, जिसका सल्यूशन जो है वो हमारा जो ट्रांसपोर्ट विभाग, ना सिर्फ हम बात झारखंड की नहीं, पूरे देश में ही हालात लगभग ऐसे ही हैं। हर जगह उसको बोला जाता है कि गाड़ी लेकर आओ, गाड़ी वो कहाँ से लाए। ये एक ऐसी समस्या है जिसका समाधान आसानी से किया जा सकता है अगर कोई चाहे, अगर इसको कोई सीरियसली ले तो। एसोसिएशंस को भी ये मुद्दा उठाना चाहिए, जो लोकल एसोसिएशन है या जो नेशनल एसोसिएशंस है। इसका एक समाधान जो हमारी समझ में आ रहा है वो ये है कि जो आरटीओ हैं, या तो राज्य के स्तर पर पूरे स्टेट का ठेका दे दो किसी को, या जिला स्तर पर या रीजन के स्तर पर आप प्राइवेट एजेंसियों को टेंडर निकालो। आसानी से आपको मिल जाएंगे, कोई ड्राइविंग स्कूल वाला, कोई प्राइवेट मिल जाएगा जो आरटीओ के वहाँ पर अपनी गाड़ियाँ उपलब्ध करा दे। जिस दिन भी आरटीओ टेस्ट ले रहा है वहाँ पर 2-4 2 पहिया वाहन, 1-2 3 व्हीलर, वहाँ पर एक कार, प्राइवेट कार, एक एलएमबी गाड़ी, एक हैवी गाड़ी वहाँ पर उपलब्ध करा दे। और आरटीओ को बीच में पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, और जो जिसने टेस्ट देना है वो दे देगा। मान लीजिए 1500 से बाहर से भी तो लेके आया था, 1000 रुपये वहीं पर दे दे, उसकी एक्स्ट्रा फीस ले ले, कम से कम उसको गाड़ी मांगने तो नहीं जाना पड़ेगा किसी के पास। वैसे भी तो इतनी फीसें ले ही रहे हो, तो एक वहाँ पर अगर थर्ड पार्टी का इंतजाम खुद आरटीओ ही कर दे, वही गाड़ी पर सभी का टेस्ट हो जाए शाम तक। सेकंड हैंड गाड़ी होगी, नई गाड़ी खरीदने की ज़रूरत नहीं है, किसी को रोज़गार भी मिल जाएगा, प्राइवेट व्यक्ति को जो भी वो गाड़ियाँ उपलब्ध कराएगा, और लोगों को एक बहुत बढ़िया फैसिलिटी मिल जाएगी। अपनी गाड़ी उठाने की ज़रूरत नहीं है, किसी से गाड़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारी समझ में तो यही सोल्यूशन आ रहा है। अगर आरटीओ या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के समझ में कोई और सोल्यूशन हो तो वो भी कर सकते हैं। अगर डिपार्टमेंट अपनी गाड़ियाँ खरीद ले तो उस जैसा कुछ भी नहीं है। विदेशों की अगर हम बात करें तो हमने वहाँ का भी स्टडी करा है, यूके का स्टडी करा, यूएस का हमने स्टडी करा, कनाडा का स्टडी करा। वहाँ पर भी ये होता है कि वाहन आपको खुद का लेके आना है, लेकिन वहाँ पर प्रावधान है, अगर आप नहीं लेकर आओगे तो वहाँ इंतज़ाम कर दिया जाता है डिपार्टमेंट की तरफ से, या वहाँ पर थर्ड पार्टी एजेंसीज हैं जो आपको गाड़ी उपलब्ध करा देते हैं। किसी की मिन्नतें करना, किसी से मांगना, ऐसा कुछ नहीं करना है। आप एक एक्स्ट्रा फीस देंगे और गाड़ी आपको वहीं पर उपलब्ध हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। वही सिस्टम यहाँ पर रेप्लिकेट किया जा सकता है और बहुत आसानी से किया जा सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि सैकड़ों ऐसे युवक जो ट्रक ड्राइवर बनना चाहते हैं उनको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, और जो हमारा ट्रेड है ट्रांसपोर्ट का उसको और ज़्यादा और अच्छे ड्राइवर मिल पाएंगे। एक छोटा सा ये जो नीड गैप है इसको फिल करने की ज़रूरत है,
और जितने लोग इसमें हेल्प कर सकें, पुश कर सकें, एडमिनिस्ट्रेशन को करना चाहिए। और आप लोगों से मैं जानना चाहता हूं कि क्या वाकई ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, ये दिक्कत आती है, क्या आपको ये दिक्कत आई और फिर इसका समाधान आप लोग कैसे करते हैं, और क्या सुझाव देना चाहेंगे आप सरकार को, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को कि इस समस्या का समाधान कैसे हो सकता है। जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, हम आपके सारे कमेंट्स पढ़ेंगे, खास करके अगर ट्रांसपोर्ट टीवी आप ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप के अंदर देख रहे हैं तो। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में है ट्रांसपोर्ट सेक्टर का सबसे बड़ा न्यूज चैनल ट्रांसपोर्ट टीवी। मुसीबत के समय आपका साथ देने वाली देश की पहली ट्रांसपोर्ट हेल्पलाइन और वाहन बीमा की भरोसेमंद सेवा, जो सिर्फ 30 मिनट में आपको दे सही पॉलिसी सही प्रीमियम के साथ। तो देर न करें, अभी गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप। ट्रांसपोर्ट टीवी पर देखना चाहते हैं हर दिन 3 गुना खबरें, तो ट्रांसपोर्ट टीवी को देखें ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पर। 3 गुना खबरें यानी 3 गुना जानकारी, 3 गुना लाभकारी। आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें ट्रांसपोर्ट